गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा 7 एविडेंस बेस्ड बेनिफिट्स जो हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड से मिलते हैं। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न आपके मन में आता है कि वास्तव में ये करते क्या है। As far as the omega 3 fatty acids are concerned, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं या जो कोशिकाएं होती हैं, उनकी जो वॉल होती है, सेल होती है, उसकी मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी के लिए एंड उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप ध्यान से देखें, जो जितने इन्फेंट मिल्क फार्मूला होते हैं, जैसा आपको दिखाई दे रहा है, इनमें भी डीएचए मिलाया जाता है। ये इन्फेंट फार्मूलाज में भी डीएचए या ओमेगा 3 मिलाया जाता है, बिकॉज जो ओमेगा 3 है जो बच्चों के ब्रेन एंड आई के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो इन्फेंट है उसे भी ओमेगा 3 तो चाहिए। जो ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क है उसमें वास्तव में ओमेगा 3 होता है, तो इसलिए ओमेगा 3 तो हमको पैदा होते से ही इंपॉर्टेंट है और चाहिए। एज फार एज एडल्ट मेल्स आर कंसर्न, ये फर्टिलिटी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। एज फार एज हेल्दी स्पर्म इज कंसर्न, साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि हेल्दी स्पर्म के लिए आपको ओमेगा 3 चाहिए। नंबर 1 पर देखिए कि जो डिप्रेशन और एंजाइटी के सवाल है, तो ओमेगा 3 आपको डिप्रेशन और एंजाइटी दोनों से वास्तव में बचा के रखता है। जो ब्रेन की जो ना प्रॉपर फंक्शनिंग है उसके लिए ओमेगा 3 इज इंपॉर्टेंट। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि अगर आप ठीक अमाउंट में ओमेगा 3 यूज करते हैं तो जो सिम्टम्स हैं डिप्रेशन और एंजाइटी के, इनका इंसिडेंस बहुत नीचे की तरफ आता है। जहां तक ओमेगा 3 का सवाल है, साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट इज क्वाइट पॉसिबल कि डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए जो ईपीए जैसे जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, शायद उनको यूटिलाइज किया जाने लगे। इसलिए एंजाइटी और डिप्रेशन के इंसिडेंस को कम करना है तो ओमेगा 3 के इंटेक को बढ़ाइए। नंबर 2, हार्ट डिजीज का जो रिस्क है, अगर आप ध्यान से देखें कि जो हार्ट डिजीजेस हैं वो इंडिया में लीडिंग काज ऑफ डेथ में माना जाता है। वर्ल्ड ओवर भी जो लीडिंग काज ऑफ डेथ है वो वास्तव में हार्ट की बीमारियां ही हैं। जो हार्ट के डिजीज को जो रिस्क है उसको ओमेगा 3 बहुत नीचे की तरफ लेके चलता है। जो ईपीए एंड डीएचए दोनों को अगर हम ध्यान से देखें, ये हार्ट डिजीज का जो रिस्क है उसको नीचे की तरफ करते हैं। जो हार्ट फेलियर का रिस्क है उसको नीचे की तरफ करते हैं। जो कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स हैं इनफैक्ट वो नीचे की तरफ आते हैं अगर आप इस्तेमाल करते हैं ओमेगा 3 ठीक अमाउंट में। ये बात सही है कि डाइट आपको ठीक रखने की जरूरत है, एक्सरसाइज आपको ठीक रखने की जरूरत है, बट इसके साथ अगर आप ओमेगा 3 भी यूटिलाइज करते हैं तो आपको इमेंस बेनिफिट होते हैं। द नेक्स्ट वन इज द मेटाबॉलिक सिंड्रोम। जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है वास्तव में एक ग्रुप है कंडीशंस का, जो वास्तव में अगर ये है तो आपको रिस्क में खड़ा कर देते हैं बहुत सारी सीरियस मेडिकल कंडीशंस के लिए, जैसे डायबिटीज मेलाइटिस है एंड हार्ट डिजीज है। जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है, उसमें विसरल ओबेसिटी या आपकी तौंद आती है, उसमें हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन आता है, आपके जो ट्राइग्लिसराइड जो ऊपर की तरफ बढ़े हुए हैं वो आते हैं। इनफैक्ट आपका एचडीएल या हाई डेंसिटी जो लाइपोप्रोटीन है वो नीचे की तरफ है तो वो आता है। तो ये जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का ये कॉन्ग्लोमेरेशन है अगर आपकी बॉडी में प्रेजेंट है तो आपको सीरियस प्रॉब्लम्स लाइक डायबिटीज, हार्ट डिजीज, इनका रिस्क हमेशा ज्यादा हो जाता है। जहां तक ओमेगा 3 का सवाल है, साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है अगर वो ओमेगा 3 यूटिलाइज करते हैं तो वास्तव में जो रिस्क है ऑफ डेवलपिंग सीरियस डिजीज वो नीचे की तरफ हो जाता है। द नेक्स्ट वन इज द ब्रेन फंक्शनिंग। अगर ब्रेन की फंक्शनिंग को हम ध्यान से देखें तो अगर ओमेगा 3 आप ठीक मात्रा में लेते हैं तो जो डिमेंशिया या जो भूलने की बीमारी है उसका रिस्क नीचे की तरफ आता है। जो कॉग्निटिव डिक्लाइन है जो एज के साथ आता है कि आप फाइन बहुत सारे काम नहीं कर पाते हैं, कॉग्निटिव फंक्शन नीचे की तरफ जाता है, तो वास्तव में अगर ओमेगा 3 आप लेते हैं तो इसका डिक्लाइन स्लो हो जाता है। जो अल्जाइमर्स डिजीज है, जो वास्तव में बढ़ती उम्र के साथ भूलने की बीमारी है, उसका जो इंसिडेंस है वो कम हो जाता है। इन वास्तव में उसको प्रिवेंट किया जा सकता है अगर आप ओमेगा 3 ठीक अमाउंट में लेते हैं तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो ब्रेन की या हेल्दी ब्रेन की जो फंक्शनिंग है उसके लिए ओमेगा 3 इंपॉर्टेंट है। हायर जो अमाउंट्स हैं अगर आप यूज करते हैं तो वास्तव में जो ओल्ड एज है उसमें भी ब्रेन की एक्टिविटी को ठीक रखा जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द इन्फ्लेमेशन। देखिए हमारी बॉडी में एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन परसिस्ट करता है बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। जब भी ये इन्फ्लेमेशन होता है तो ये हमारे टिश्यूज को डैमेज करता है,
स्वेलिंग करता है और टिश्यू को चूंकि डैमेज करता है तो बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनको जनरेट करने की ताकत रखता है। आप ओमेगा 3 यूज करते हैं तो वास्तव में ये बहुत सारे एंजाइम्स को इनहिबिट करने की ताकत रखता है जो इन्फ्लेमेशन के चलते जो डैमेज है उसको प्रमोट करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अगर इन्फ्लेमेशन नीचे की तरफ आएगा तो बहुत सारी जो डिजीजेस हैं जो इन्फ्लेमेशन से लिंक्ड हैं उनका इंसिडेंस नीचे की तरफ आएगा। जैसे हाई ब्लड प्रेशर, उसका इंसिडेंस नीचे आएगा। हार्ट डिजीज, उसका इंसिडेंस नीचे की तरफ आएगा। कैंसर्स, उनका इंसिडेंस नीचे की तरफ आएगा। तो ओमेगा 3 आप इस्तेमाल करें तो इन्फ्लेमेशन नीचे आएगा। तो हायर ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज एंड कैंसर, इनका जो रिस्क है वो हमेशा नीचे की तरफ आएगा। नाउ लुक एट द स्किन हेल्थ। जो फोटोग्राफ है इसको आप ध्यान से देखिए। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सेल मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी। जो सेल हैं या कोशिकाएं हैं उनके जो मेम्ब्रेन है उनके हेल्थ को ऑप्टिमाइज रखने में ओमेगा 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर ओमेगा 3 आप लेते हैं तो ये प्रमोट करता है कि आपकी स्किन सॉफ्ट रहे, यूथफुल रहे एंड यंग लुकिंग स्किन रहे। ये इसके लिए जो ओमेगा 3 दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जहां तक ओमेगा 3 का सवाल है, ये गुड स्किन हेल्थ को प्रमोट करके चलता है। ये रिंकल्स को बचा के चलता है, जो आपके चेहरे पर फाइन लाइंस आती हैं उनको बचा के चलता है, जो आपका स्किन का पीएच है उसको बैलेंस करने की ताकत रखता है। एंड साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि आपका जो कोलेजन है जो स्किन के नीचे होता है उसका जो लॉस है उसको नीचे की तरफ लेके चलता है तो आपकी स्किन बेहतर रहती है। नाउ लुक एट द बोन्स इन द जॉइंट्स। अगर हम ओमेगा 3 को ध्यान से देखें तो साइंटिफिकली ऐसा माना गया कि अगर आप ओमेगा 3 लेते हैं तो आपकी जो ग्रिप की स्ट्रेंथ है वो ऊपर की तरफ रहती है। जो जॉइंट पेन का इंसिडेंस से बढ़ती उम्र के साथ वो नीचे की तरफ आता है। तो जो ओमेगा 3 है वास्तव में अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द बोन्स उसको भी एनहांस करके चलता है। तो उसके चलते आपकी बोन की स्ट्रेंथ बेटर होती है। जो ऑस्टियोपोरोसिस है उसका इंसिडेंस कम होता है। वास्तव में एल्डरली जो पॉपुलेशन है उसमें ओमेगा 3 का जो सप्लीमेंटेशन है वो बहुत सारी चीजों में आपको हेल्प करता है। चाहे वो जॉइंट पेन की हम बात करें, चाहे बोन स्ट्रेंथ की बात करें, चाहे हम ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें। नाउ द इंपॉर्टेंस इज कि कहां से आपको ओमेगा 3 मिलेगा जो हमें बॉडी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये इसेंशियल फैटी एसिड कैटेगरी में आता है। जो सबसे गुड सोर्सेज हैं, अच्छे सोर्सेज हैं जहां से ओमेगा 3 मिलता है, नंबर 1 इज द फैटी फिश, द सेकंड वन इज द एग्स, पर्टिकुलरली द योक। जो ग्रास फैट बीफ है उससे हमको ओमेगा 3 ठीक मात्रा में मिलता है। एंड बहुत सारी सीरियल्स, बेवरेजेस हैं, फूड मटेरियल्स हैं जो ओमेगा 3 से फोर्टिफाइड होते हैं या डीएचए जिनमें ऑलरेडी मिलाया जाता है उनसे हमको मिलता है। Now, as far as the vegetarian diet is concerned, जितने भी nuts and seeds होते हैं जैसे फ्लैक्स सीड है, चिया सीड है, वॉलनट है, हेम्प सीड्स है, इन सब में हमको जो ओमेगा 3 है वो ठीक अमाउंट में मिलता है। जो फ्लैक्स सीड ऑयल है उससे हमको ठीक अमाउंट में मिलता है। एंड जितने भी लीफी ग्रेन्स है, चाहे वो पालक हो, केल हो, इनसे हमको ओमेगा 3 ठीक मात्रा में मिलता है, पर्टिकुलरली ALA। नाउ जो ओमेगा 3 जो फिश से मिलता है, ऐसा नहीं कि सभी फिश में ओमेगा 3 भरा हुआ है। देयर आर सर्टेन फिश विच आर नोन एज फैटी फिश जिसमें कि सबसे ज्यादा ओमेगा 3 होता है। इनमें सबसे ऊपर आती है सैल्मन। जो सैल्मन है इज द फ्रंट रनर जिसमें ओमेगा 3 सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा ट्यूना में ओमेगा 3 होता है, मैकरेल में होता है, लेक ट्राउट में होता है, हेरिंग में होता है। जो सार्डाइंस हैं एंड इंकोबीज हैं उसमें ओमेगा 3 काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट में होता है जो हमारी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ जहां तक फैटी फिश का सवाल है, ऐसा नहीं है कि आपकी पूरी की पूरी डाइट में सिर्फ फिश ही होनी चाहिए। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि आपको हफ्ते में 2 दिन जो फिश है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। इसके जो सप्लीमेंट्स हैं आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट लेके चलते हैं। पर्टिकुलरली अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो लो ब्लड प्रेशर की तरफ, इन द सेंस कि हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं। ये वास्तव में आपका जो HDL है या हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल है उसको ऊपर की तरफ लेके चलते हैं। जो हार्ट अटैक का रिस्क है या हार्ट डिजीज का रिस्क है उसको नीचे की तरफ करते हैं। ऐसे ही आपका जो स्ट्रेस का लेवल, हार्मोन का लेवल है दैट इज कॉर्टिसोल, उसको वास्तव में नीचे की तरफ करने की ताकत रखते हैं ओमेगा 3। तो जो ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स है दे बिकम इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो ओमेगा 3 अगर आप यूज करते हैं तो जो मसल डेवलपमेंट उनमें हेल्प करते हैं, ज्वाइंट पेन एंड स्वेलिंग है उसका रिडक्शन में हेल्प करते हैं, आपकी जो मेंटल हेल्थ है या इंसिडेंस ऑफ डिप्रेशन है वो नीचे की तरफ ले जाते हैं। इन वास्तव में साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि कुछ कैंसर से उनका इंसिडेंस भी नीचे की तरफ जाता है।